हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आस्था एजुकेशन दिल्ली की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन डिस्कस करेंगे गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, जिसमें से लगभग आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन मिल जाता है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसमें हर एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम में, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, नीट वीट जितने भी एग्ज़ाम लग रहे हैं, ग्रेविटी का क्वेश्चन एक मिल ही जाता है। और ग्रेविटी में एक्सीलरेशन का मतलब जी का क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो थोड़ा इसको समझेंगे। आस्था एजुकेशन जो दिल्ली है वो एक आवासीय डिफेंस एकेडमी है, जिसमें एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की आपको तैयारी कराई जाती है। मेरी दृष्टि में इंडिया में इस लेवल की कोचिंग आपको नहीं मिल पाएगी शायद। फिर भी आप एक बार आके यदि देखो तो आपको पता चलेगा। चलिए आज अपन देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। ग्रेविटी के कारण जो एक्सीलरेशन होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो एक्सीलरेशन होता है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा इसमें से, कोई सा भी एग्जाम हो, किसी का शिफ्ट वाइज अलग अलग हो, लेकिन एक क्वेश्चन जो एग्जामिनर होता है उसको देना पड़ता है। बहुत अच्छा टॉपिक है, देखिएगा आप लोग। मैं आस्था एजुकेशन में फिजिक्स टीचर योगेश शर्मा हूं, तो थोड़ा सा मैं फिजिक्स के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं। ये अपना मानो अर्थ है, पृथ्वी है। इस पृथ्वी का मास आप लोग m ले लो। आपने देखा होगा कोई भी चीज जो मास छोटा m है वो अर्थ की साइड में से गिरती है। अर्थ भी इसको अट्रैक्ट करती है, ये भी इसको अट्रैक्ट करता है। तो कौन सा फोर्स हुआ? गुरुत्वाकर्षण फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो कितना होता है? g, ये अपना अर्थ का मास, ये पॉइंट मास बॉडी का, अपॉन में मान लो ये अर्थ का सेंटर है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल r है, तो कितना आएगा? r²। और अर्थ की g के कारण एक भार बल आप लोगों ने सुना होगा, वेट फोर्स, जैसे mg बोलते हैं, वो इसी के कारण तो जनरेट होता है। जिस भी ग्रह पे आप गए हो उसके कारण जितना भी उसका g होगा, तो द्रव्यमान में तो कोई चेंज होता नहीं है कहीं पे भी, लेकिन किस में चेंज होता है? उसके भार में चेंज होता है। और कैसे चेंज होता है? भार बल जो अपन बोलते हैं ना, F बराबर ma, तो A क्या है? त्वरण है, एक्सीलरेशन है। तो यदि ये पृथ्वी के कारण हो, किसी ग्रह के कारण हो, तो उसका g लगा देते हैं। एक्सीलरेशन क्या हो जाता है? g। तो F बराबर क्या हो जाता है? mg। तो यदि F बराबर mg लिखें, g m स्मॉल m अपॉन r², ये m से m उड़ गया तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा? g m अपॉन r²। ये बेसिक सा फॉर्मूला है। स्मॉल r क्या है? आपकी अर्थ के सेंटर से उस पॉइंट की दूरी है, उस बिंदु की दूरी है जहां पे आपने पिंड को रखा हुआ है या पिंड है, वो दूरी है। यदि ये पॉइंट अर्थ की सरफेस पे आ जाए, पृथ्वी की सरफेस पे, तल पे आ जाए, तो ये जो r है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पृथ्वी की त्रिज्या में, पृथ्वी के रेडियस में जाएगा। तो ये जो g का फॉर्मूला बन जाएगा g m अपॉन r। इसको आप अर्थ का मास बोल सकते हो, इसको आप अर्थ की रेडियस बोल सकते हो, पृथ्वी की त्रिज्या बोल सकते हो, और उसको पृथ्वी का द्रव्यमान बोल सकते हो। इसको यदि अपन कैलकुलेट करें, g का वैल्यू 6.67 10 की पावर -11, अर्थ का लगभग 10 की पावर -24 बोल सकते हो आप लगभग में, और अर्थ की जो रेडियस होती है वो 6400 किलोमीटर होती है। 6400 किलोमीटर लगभग आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये वैल्यू आ जाएगी। और अपन क्वेश्चनों की दृष्टि से इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपने को काम में लेना है। क्वेश्चन में कहीं पे 10 लिखा हुआ मिलेगा या 9.8, वो अपन काम में ले लें। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कितने आ रही है? 9.8। क्वेश्चन के हिसाब से अपन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर काम में ले लें। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? g m अपॉन कैपिटल r², ये याद रखो। उसका वैल्यू कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये याद कर लो। ठीक है, जैसे आपने भार बल की बात की, F बराबर क्या होता है, mg होता है ना, ये द्रव्यमान होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। इस g में अर्थ का g कितना है, लगभग 10 लें तो किसी का 4 kg यदि द्रव्यमान है, उसका 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 40 न्यूटन उसको भार फील होगा। वेट मशीन जो रिएक्शन फोर्स वापस देती है ना, प्रतिक्रिया बल, वो कितना देगी इसको, अर्थ पे 40 न्यूटन। किसी ग्रह, मान लो चंद्रमा पे चले गए, तो वहाँ पे अपने अर्थ के कंपेयर करें तो वो लगभग मून की जो ग्रेविटी है चंद्रमा की है वो कितनी है, G/6 होती है। तो किसी व्यक्ति का यहाँ पे यदि 40 न्यूटन वजन है तो चंद्रमा पे कितना होगा, F मून के हिसाब से लिखेंगे तो कितना हुआ, G/6, यहाँ पे कितना था 40/6 न्यूटन, कितना गुना, 1/6 गुना कम भार फील होगा। लेकिन उसका द्रव्यमान 4 का 4 ही रहेगा। कहीं भी चले जाओ आप, द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होगा। किस में चेंज होगा, G में चेंज होगा। और G किस पर डिपेंड करता है, ये तो फिक्स है 6.67 10⁻⁻11। किस ग्रह की बात कर रहे हो, अर्थ की बात कर रहे हो, M उसका लेना है। बुध की बात कर रहे हो, शनि की बात कर रहे हो, प्लेटो की बात कर रहे हो, कौन से ग्रह की बात कर रहे हो, मून की बात कर रहे हो, चंद्रमा की बात कर रहे हो, उसके अनुसार M लेना है, उसके अनुसार उसकी रेडियस लेनी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका G आएगा। ठीक है, तो आप लोग G पृथ्वी के हिसाब से तो जानते रहो, पृथ्वी का कितना होता है, G 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और चंद्रमा का कितना होगा, G/6। मान लो आपको कह दे कोई, आगे क्वेश्चन बता रहा हूं, कोई व्यक्ति यहां पर पृथ्वी पे 1 मीटर ऊपर उछलता है, 1 मीटर ऊपर उछलता है, तो चंद्रमा पे कितना उछल सकता है, तो G के हिसाब से देखें तो G/6 है, यानी 6 गुना कम G लगेगा, तो वो 6 मीटर ऊपर उछल सकता है वहां पे। सीधा आपको बताया मैंने, पृथ्वी पे कितना 1 मीटर उछल सकता है, तो चंद्रमा पे कितना उछल जाएगा, 6 मीटर उछल सकता है। ठीक है, बाकी आप उसमें स्थिति जुड़ जाओ और सारा कुछ करोगे, MGH वो लगाना है, वो बाद की बात है, आप G के हिसाब से बात करो। ठीक है, तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है, पहली बात। अब यहां पे आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। 2 क्या क्या बात ध्यान रखोगे आप लोग, देखो, मैं कहूं किसी भी ग्रह का, प्लेनेट का M नियत है, M नियत है, तो G किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/r² के। आपको कंपेयर कराएगा क्वेश्चन में, 2 की तुलना कराएगा, इसका द्रव्यमान उसका द्रव्यमान नियत है, उसकी त्रिज्याओं का अनुपात ये है, तो G का अनुपात क्या होगा। जब M नियत हो, द्रव्यमान नियत हो, मास नियत हो, तो G कैसे काम में लेना, G 1/r² के टर्म में। और यदि आपको कह दे, क्या कह दे, घनत्व की बात कर ले, तो किसकी बात आ गई, द्रव्यमान या मास की बात आ गई। और क्वेश्चन में लिखा गया घनत्व नियत है, तो घनत्व कैसे बनाओगे, घनत्व जानते हो, यदि गोला है तो वॉल्यूम के हिसाब से, घनत्व डेंसिटी समझते हो ना, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या बना, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, अब जैसे डेंसिटी फिक्स, मास के टर्म में यहां रखना है, वॉल्यूम कितना हुआ, गोले का कितना होता है भाई, स्फीयर का 4/3 πr³, यही होता है। ये वैल्यू यहां रखनी है, तो उस टर्म में आपको घनत्व के हिसाब से G देखना है। तो घनत्व के हिसाब से G देखें तो क्या बनेगा, G, ये हो गया G, ये M का वैल्यू यहां रख दो, ρ/4/3 πr³ अपॉन में कितना आया, r²। आप लोग r² से r³ कैंसिल होगा तो क्या बनेगा, 4/3 ρg पाई इंटू r आ गया ना। देखो, जब किसी की डेंसिटी की बात आए
तो ये वाला कॉम्बिनेशन है 4/3 रो जी पाई आर। और यदि मास से रिलेटेड बात हो, क्वेश्चन में पता चल जाएगा आपको, मास का रेशियो दे रखा है, मास कांस्टेंट है या डेंसिटी, मास कांस्टेंट तो G1/r²। यदि डेंसिटी कांस्टेंट है तो R और G में क्या रिलेशन होगा, G प्रोपोर्शनल टू R। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है, याद रह जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला Gm/r², दूसरा फॉर्मूला 4/3 रो जी पाई आर, रो जी 4/3 रो जी पाई आर हो जाएगा। दो क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग दो बातें बन जाएगी। दो ग्रह आपको दे रखे हैं, कितने ग्रह दे रखे हैं, दो ग्रह दे रखे हैं, दोनों का दो ग्रह मान लो या दो पिंड मान लो, दोनों का मास नियत है, क्या है, कांस्टेंट है, और उनकी रेडियस का जो रेशियो है, त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो 3:4 है। तो गुरुत्व त्वरण का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। क्या फॉर्मूला होता है, Gm/r1², Gm/r2², Gm से Gm चला जाएगा, G1/G2 क्या बनेगा, R2/R1 का होल स्क्वायर बनेगा। तो R1/R2 का रेशियो क्या है, 3/4, तो ये हुआ 4/3 का होल स्क्वायर, तो 16/9, 16/9, ठीक है। यहां पे आपको क्या नियत दिया, द्रव्यमान नियत दिया। और मैं कह देता भाई दूसरा बात है, क्या बात है, दूसरी ये बात है, यदि आपको दो ग्रह की डेंसिटी घनत्व नियत है, उस कंडीशन में वही R1 और R2 का रेशियो क्या है, 3/4 है, और आपको पूछ लिया G1/G2 का रेशियो क्या आएगा, तो देखो यहां से सीधा प्रोपोर्शनल है, क्यों, G का फॉर्मूला भी आपको याद कराया, 4/3 G रो पाई इंटू R1, 4/3 G रो पाई R2, ये सीधा प्रोपोर्शनल है। M नियत है 1/r², G नियत है सीधा प्रोपोर्शनल, ये सारा मामला कैंसिल आउट, क्या बचा, R1/R2, कितना रेशियो है, 3/4। दो टाइप से बन गए ना क्वेश्चन, यदि घनत्व नियत तो सीधा रिलेशन, यदि मास नियत तो उल्टा और उसका स्क्वायर, ठीक है। जी का ये आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन बन सकता है। जी के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो जी को अपन चर्चा करेंगे। पहला टाइप है, क्या जी नियत रहता है, बिल्कुल जी नियत नहीं रहता। पृथ्वी का जो अपने अर्थ के हिसाब से चर्चा करें तो पृथ्वी का जो शेप है, साइज है, आकार है, वो पूरा गोल नहीं है, थोड़ा सा चपटा टाइप में है। तो चपटा है तो एक साइड से इसकी रेडियस कम है, एक साइड से ज़्यादा है। तो एक बीच वाली जो है, यदि अपन बात करेंगे आकार के आधार पे जी का वैल्यू, तो आप लोग पहला पॉइंट लगा सकते हो, आकार के आधार पर जी का मान, आकार के आधार पर है जी का मान। आकार कैसा है, इसका ऐसा है, ये आप लोगों ने सुना होगा इक्वेटर, भूमध्य रेखा, इक्वेटर बोलते हैं इसको, बीच वाली रेखा, और ये वाली पोल रेखा बोल सकते हो आप, पोल लाइन बोल सकते हो, ध्रुव रेखा बोल सकते हो, ये उत्तरी, ये दक्षिणी, ये पूर्व, ये पश्चिम, तो ये ध्रुव रेखा बोल सकते हो, ठीक है। ये जो इक्वेटर वाली रेडियस है और ये जो पोल वाली है, पोल वाली थोड़ी कम है, इक्वेटर वाली ज़्यादा है। तो इक्वेटर वाली में और पोल वाली में 21 किलोमीटर का डिफरेंस है। कौन सी ज़्यादा हुई, इक्वेटर वाली 21 किलोमीटर ज़्यादा है, ठीक है। तो
तो इसके कारण यदि आप जी देखना चाहो तो मैं यदि इक्वेटर पे जी देखूं, इस वाली लाइन के आसपास जी देखें तो कितना बना, जी एम अपॉन आर ई स्क्वेयर। यदि आर ई की बात करें तो यहां से आप लोग देखोगे 21 जुड़ेगा किसमें, आर पी में। ठीक है। मैं यदि पोल की बात करूं तो जी एम अपॉन आर पी स्क्वेयर, आर पी स्क्वेयर। अब देखो यदि आर पी देखा जाए तो आर ई में से बड़ा कौन है, सीधा सा आर ई ज्यादा है और आर पी कम है। कितना ज्यादा है, 21 किलोमीटर ज्यादा है। तो यहां पे बड़े का डिवाइड हो रहा है, यहां पे छोटे का डिवाइड हो रहा है, पर इनका स्क्वायर हो रहा है तो उसमें तो बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा। वो यहां पे कितना, 21 का स्क्वायर ज्यादा ही हो जाएगा ना, उसका डिवाइड होगा तो यहां पे ज्यादा वेरिएशन आएगा, कम होगा, ये थोड़ा ज्यादा होगा। तो आर ई ज्यादा है आर पी से, तो जी ई क्या होगा, कम होगा, किससे, जी पी से। इसका मतलब भूमध्य रेखा के आसपास जी का वैल्यू कम होता है और पोल वाली लाइन पे जी का वैल्यू ज्यादा होता है। इस जी का वैल्यू यहां पे ज्यादा, यहां पे कम होगा। बात क्लियर। अब आपको कोई कह दे कि आप भूमध्य रेखा से इक्वेटर से पोल की तरफ गए तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा भैया। पोल से चल के आप भूमध्य रेखा की तरफ आते हो तो जी का वैल्यू घट जाएगा। इधर जाओगे जी का वैल्यू बढ़ जाएगा, इधर आओगे जी का वैल्यू घट जाएगा। समझ आई बात। तो अधिकतम कहां पे हुआ, पोल पे हुआ। कहां पर हो गया, पोल पे जी का वैल्यू मैक्सिमम होगा। बात क्लियर, अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे, बाकी अपन छोटा सा वीडियो अगली नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।